पुण्यात्मा पुण्यात्मा का जोड़ होना चाहिए, पापात्मा पापात्मा का, पुण्यात्मा पापात्मा का एक साथ रहना, ये विडंबना पूर्ण हो जाता है। अब कंस का निमंत्रण श्री कृष्ण के पास पहुंचने लायक नहीं था, उसकी औकात क्या थी कि उसकी बात प्रभु तक पहुंचे। लेकिन जब गुरु का चुनाव कर लिया, आचार्य का चुनाव कर लिया, तो आचार्य ने बुरे की बात भी भगवान तक पहुंचा दी। और यही आचार्य और गुरु का महत्व है कि वो पापी से पापी का निवेदन भी परमात्मा के चरणों तक पहुंचा देते हैं। इसीलिए गुरु का बहुत महत्व है। अक्रूर जी चिट्ठी लेके भगवान के पास गए, भगवान मिले। अक्रूरोऽपि च ताम्रात्रिं मधुपुर्यां महामतिः उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नन्दगोकुलम् ममैतद् दुर्लभं मन्ये उत्तमश्लोकदर्शनम् विषयानात्मनो यथा ब्रह्मकीर्तनं शूद्रजन्मनः। जैसे विषय में रहने वाले को ब्रह्म सुख मिल गया हो, जैसे गोबर के कीड़े को चंदन की बगिया मिल गई हो। बताओ तो मेरा कितना सौभाग्य है, पापी के घर रहने वाला आज परमात्मा के द्वार जा रहा है। ये बंधन का प्रभाव है। भगवान से मिले, भगवान ने कहा अक्रूर जी एक काम करना, नंद जी और यशोदा जी को मत कह देना कि कंस ने बुलाया है, बस ये कह देना कि यज्ञ है, मेला है, कंस ने बुलाया है। ये बात यदि आपने कह दिया तो हमारे माता पिता जाने नहीं देंगे, और यदि उन्होंने नहीं कह दिया तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि मैं बांध लिया गया हूं प्रेम के बंधन में। अच्छा एक बात जानते हो, खड़ंगरी देखा है? 6 पैर वाला भौरा बड़ा बड़ा होता है, दारू और शीशम के पेड़ को भी छेद देता है साहब। दारू शीशम साखू के वृक्ष को भी छेद देता है खड़ंगरी। लेकिन जिस दिन वो कमल के फूल में बैठता है, कमल से उसकी दोस्ती है साहब, कमल का बड़ा दीवाना है। कमल के फूल में बैठा, शाम हो आई, किसी ने कहा अब हट जाओ, क्योंकि कमल की बाध्यता है, मजबूरी है कि सूर्य ढलेगा तो कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाएंगी, तुम भी घिर जाओगे। तो कहने लगा घिर भी जाऊंगा, बंद भी हो जाऊंगा, तो अपने प्रेमी के अंक पास में बंद हो जाऊंगा ना, क्या बुरा होगा। रात भर अपने प्रेमी के गले में लगा रहूंगा, उसी का तो प्रेमी हूं, ये आज सौभाग्य मिल रहा है। इसीलिए उड़ा नहीं बेचारा, पंख होके भी उड़ा नहीं, पंख था उसके पास। सूर्यास्त हुआ, बैठा रहा, पंखुड़ियों ने घेर लिया, भ्रमर प्रसन्न हो गया, मिलन हो गया। तब तक एक हाथी आया और कमल को उखाड़ करके फेंक दिया। अब जड़ नष्ट हो गया, सूर्योदय तो होगा लेकिन अब कभी पंखुड़ियां खुलेंगी नहीं। किसी ने भौरे से कहा विवेक नहीं था, कहा अविवेक पूर्वक मरा हूं, लेकिन खुशी है अपने प्रेमी के अंक पास में मरा हूं। समर्थ होके भी प्रेम के कारण वो कमल की पंखुड़ी से बाहर नहीं निकलता। प्रेम व्यक्ति को कमजोर बना देता है। वह कमजोरी नहीं जो शारीरिक कमजोरी। यह शारीरिक कमजोरी की मैं बात नहीं कह रहा हूं, वो आत्मा के रूप में प्रेमी बहुत बलिष्ठ होता है, प्रेमी सबसे बलवान होता है। भगवान ने कहा कि जैसे खड़ंगरी कमल के फूल में बंद हो जाता है, ऐसे मैं भी नंद यशोदा के अंदर बंद हो चुका हूं। अक्रूर जी ने पूछा कि कारण क्या है कि आप बंद हो गए हैं, क्यों बंद हो गए हैं? तो भागवत में एक बड़ी प्यारी कथा है, कुछ कह रहे हैं क्या? भागवत में एक बड़ी प्यारी कथा है। नंद जी जब नंद बने हैं और यशोदा जी जब यशोदा बनी,
उसके पिछले जन्म की कथा है। नंद जी द्रोण नाम के वसु थे और यशोदा जी उनकी धर्म पत्नी थी धरा, द्रोण धरा। गुरु मंत्र लिया, गुरु जी ने कहा सेवा करो। हनुमान जी सेवा से भगवान के नजदीक हुए। सेवा की बड़ी महिमा है, सेवा में बड़ा सौंदर्य है। बस सेवा करे लेकिन अहंकार न करे तो, क्योंकि सेवा में सौंदर्य है लेकिन सौंदर्य को अहंकार नष्ट कर देता। तो अभिमान मत करना, सेवा करते रहना, भगवान तुम्हें मिलेंगे। द्रोण धरा सेवा करने लगे, 40 साल तक सेवा किए। खेत बिक गया, गहने बिक गए, उधार होने लगा। अब तो दुकानदारों ने देने से भी मना कर दिया, अब तो कुछ था ही नहीं, क्या देते। 40 साल के बाद भगवान विष्णु ने सोचा अब हम भी चलें, द्रोण धरा की सेवा देखें। सुना है बड़ी सेवा चल रही है, तो भगवान भी आए। भगवान जब आ रहे थे तो शंकर जी और पार्वती जी मिल गए। कहाँ जा रहे हैं? भगवान विष्णु भिखारी बन के जा रहे थे। नदी में उतरना हो तो नदी में उतरने के लिए तो कपड़े उतारने पड़ेंगे ना। नदी का था पाना हो तो उतरना पड़ेगा। भगवान विष्णु भिखारी बन के जा रहे थे। देखें द्रोण धरा कैसी सेवा करते हैं। वीआईपी की तो कोई सेवा कर देगा, भिखारी की सेवा हो तब तो। विष्णु भगवान ने कहा अपने चेले के यहाँ जा रहा हूं। पार्वती जी ने और शंकर जी ने कहा हम भी चलें। विष्णु जी ने कहा क्यों, तुम्हारे चेले कम हैं? तो कहा चेले तो बहुत हैं लेकिन सब चेले नहीं हैं, उत्पाती हैं। एक भस्मासुर है, वो हमारी घरवाली के पीछे ही पड़ा रहता है, गौरी हरण लालसा। एक रावण है, सब लोग पैरों में झुकते हैं। उसने कहा हम रावण है, हमारा स्टाइल अलग है, हम गुरु जी का पैर उठा के सिर पे रखते हैं। तो चला गया तो गुरु जी के घर के नीचे जो छेद था उसी में हाथ घुसेड़ दिया, लिन्हिस जाई उठाई और कैलाश को उठा के सिर पे रखने लगा। कहने लगा हम रावण है, हमारा स्टाइल है, हम सिर में झुकते नहीं, गुरु जी को उठा के सिर पे रखते हैं। अच्छा कई लोग, हम लोग भी चल रहे हैं ना, तो कहते हैं गुरु जी पैरवा दिया, तो पूरा पैर उठाते हैं हम। कई बार हम लोग एक ही पैर पे खड़े हो जाते हैं। अब वो तो कोई पीछे से रहता है, हमारे साथ वाले सब अभ्यस्त हो गए, पीछे से टोके रहते हैं कहीं गुरु जी उलट न जाए। तो ऐसे सब उठपटांग। शंकर जी ने कहा चेले बहुत हैं लेकिन आपके चिल्लाई में हम चलना चाहते हैं। तो तीनों लोग चले गए, वेश बदल के गए। द्रोण जी ने घर में जाके पत्नी से कहा धरा जी से, 3 ऐसे भिखारी आए हैं, ऐसे भिखारी तो आज तक देखा नहीं, कुछ खिलाओ। धरा जी ने कहा कि लेकिन आज तो 1 चम्मच चीनी भी नहीं है। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, देने का मन तो बहुत होता है लेकिन होता ही नहीं है, और जिस दिन बहुत होता है उस दिन मन ही नहीं होता है। धरा जी ने अपने पतिदेव द्रोण से कहा आप वार्ता करिए, मैं पीछे के रास्ते से जाती हूँ, बाजार से मांग के लाती हूँ। गई लेकिन किसी ने दिया नहीं। एक दुकानदार ने देखा कि आज ये मजबूरी में है तो कहा सुनो, जो कहो हम देंगे लेकिन हम जो कहते हैं वो तुम्हें करना होगा। किसी की मजबूरी का कभी लाभ न लीजिएगा। संसार में कोई ऐसा भी हुआ है जो कभी मजबूर न हुआ हो? जब समाज एक दूसरे की मजबूरी का लाभ लेने लगेगा तो समाज गंदा नाला बन जाएगा। सबके जीवन में मजबूरी आती है। उसने गलत संकेत किया माता जी को। मां धरा ने चक्कू के द्वारा अपने वक्षस्थल को काट करके और उस दुकानदार के हाथ पर मांस का लोथड़ा रख दिया। भैया हम पतिव्रता नारी हैं, गलत भाव से तुमने यदि हमें स्पर्श किया तो अतिथि को क्या खिलाएंगे, हमारा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। हमारा धर्म नष्ट हो उसके पहले ही हम शरीर का नाश कर देना चाहते हैं। दुकानदार घबराया, उसने चावल दिया, आटा दिया, सब सामान दिया। माता जी आई हैं, आटा गूंथी हैं, चावल दाल बनाई हैं, सब्जी बनाई है, पूड़ी बनाई है। द्रोण जी से घरा ले जाके परोसो। जरा सोचो, आपके घरों में होता होगा, सबके घर में होता है।
किसी महिला के शरीर में एक फोड़ा हो जाए तो वो कहती है आज मैं भोजन नहीं बना सकती। लेकिन जिसका वक्षस्थल कटा हो, कपड़े से ढकी हैं, पट्टी बांधी है, रक्त प्रवाह हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन भोजन बनाई है, द्रोण जी परोस रहे हैं, भगवान अंतर्यामी है, जान गए। उन्होंने कहा द्रोण जी जिसने ये भोजन बनाया है जरा उससे भी कहो एक रोटी आके वो अपने हाथ से खिला दे। धारा जी किसी तरह छिप के गईं और जैसे परोसने के लिए झुकी हैं, टप से खून गिर पड़ा। भगवान ने कहा सब लोग रोटी में घी लगा के खिलाते हैं, धरा तुम कैसी हो कि खून गिरा रही हो? ये कैसा खून है? मां ने कहा अतिथि देवता होता है, और देवता से न कहूं तो किससे कहूं? दैत्य से भाव नहीं कहा जाता है, देवता से कहा जाता है। हमारे गुरु ने कहा था सेवा करना सब मिलेगा। हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, आज तक भगवान नहीं आए। कभी मिले तो कह देना। अब तो कुछ बेच के सेवा करने लायक भी हम लोग नहीं रह गए। अब तो फोड़ा हो जाएगा, मर जाऊंगी। गई थी मैं दुकानदार से सामान मांगने, कुछ नहीं था तो मैंने अपना वक्षस्थल बेच दिया। भगवान विष्णु ने कहा हमें जानते हो हम कौन है? धारा जी ने, द्रोण जी ने कहा हम नहीं जानते, लेकिन हमारे गुरु जी ने कहा था सेवा करना। भगवान ने कहा जिसकी तुमने आज सेवा की है वही भगवान खड़ा है तुम्हारे द्वार पर। देवी जिस वक्षस्थल को तुमने कटवाया है उसी का दूध पीने के लिए मैं तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। मां तुमने मेरी सेवा की है, देखने आऊंगा तुम्हारे। हृदय में भगवान ने कितनी भक्ति, कितना विश्वास, कितनी हिम्मत भर दी है कि तुम अपने अतिथि की इस तरह से सेवा कर सकती हो। तुमने सेवा की पराकाष्ठा का स्पर्श कर लिया। भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, कि जिस मेरी मैया ने पूर्व जन्म में मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया हो, उसमें अपनी मैया को छोड़ करके कैसे चला जाऊं? क्या यशोदा छोड़ने लायक है? सबको छोड़ा जा सकता है, लेकिन जिसके लिए जीवन जिया हो उसको कैसे छोड़ा जा सकता है? जिसने अपने सुख को सुख न समझा हो उसके लिए कैसे उसे छोड़ा जा सकता है? श्री कृष्ण से यशोदा का संबंध इस जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का है। ये इस जन्म का संबंध नहीं है, समर्पण आज का नहीं है, साधना आज की नहीं है। एक जन्म के साधना से नहीं कुछ हो सकता है। अब जब नंद यशोदा को पता चला अक्रूर जी आए हैं तो दौड़ के दोनों आए। कैसे आए हो अक्रूर जी? अक्रूर जी ने बताया कि मथुरा में यज्ञ होने वाला है, धनुष यज्ञ, मेला लगने वाला है। आपके बच्चे कृष्ण बलराम कभी गोकुल से बाहर नहीं गए, मथुरा वृंदावन से बाहर नहीं गए। मैं ये कहने आया हूं कि हो सके तो भेज दो। मैया ने कहा वहीं पापी कंस रहता है। यज्ञ का तो बहुत महत्व है, लेकिन पापी के यज्ञ का बहुत महत्व नहीं है। देखिए क्रियाएं एक जैसी होती है। फूल एक पापी भी चढ़ा सकता है, एक पुण्यात्मा भी चढ़ा सकता है, लेकिन पापी के फूल का अलग फल होगा और पापी के और धर्मात्मा के फूल का अलग फल होगा। जड़ जगत में 2 रुपये का महत्व 2 ही रुपया होता है, लेकिन चैतन्य जगत में भाव का महत्व होता है, वस्तु का महत्व नहीं होता है। आपने यहां कितना केला चढ़ा दिया, कितना सेव चढ़ा दिया, उससे बड़ा महत्व है किस भाव से आप आए। रावण ने भी यज्ञ किया, मेघनाद ने भी यज्ञ किया, दक्ष ने भी यज्ञ किया, लेकिन उन यज्ञों के बाद तो लोग मरे, रावण भी मरा। अब तो कंस भी यज्ञ करने जा रहा है। क्या यज्ञ में फूल नहीं चढ़ा होगा, चंदन नहीं लगा होगा, अगरबत्तियां नहीं जली होंगी? सब हुआ होगा। हम लोग
वस्तु के चक्कर में पड़ जाते हैं और भागवत और भगवान केवल भौतिक वस्तुओं से जुड़े हुए नहीं है, भावगत, और ये भाव कथा के द्वारा ही प्राप्त होगा। इसलिए आपके फल और केले चढ़ाने में भले विलंब हो जाए, न चढ़ा पाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाव कम न होने पाए। सच बता दो बिहारी जी से प्यार कितना, 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 सच बता दो बिहारी जी से। किया जीवन में तुमने उपकार कितना, किया जीवन में तूने उपकार कितना, किया जीवन में तूने उपकार कितना, किया जीवन में तूने उपकार कितना, सच बता दो बिहारी जी से। सच दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे। प्यार कितना, सच बता दो बिहारी